जिस मीडिया ने एक हफ्ते पहले इंडियन नेवी का कब्जा लाहौर पोर्ट पे करवा दिया था, कल उन्होंने ही इंडिया को एशिया कप से भी बाहर करवा दिया, ये बोल के कि इंडिया हैज विथड्रॉन फ्रॉम एशिया कप। और उन्हें लानत सिर्फ पाकिस्तानियों ने नहीं दी, बल्कि बीसीसीआई ने खुद उनके मुंह पे लानत दी है, ये कह के कि ये जो सारी रिपोर्ट सुबह से सर्कुलेट कर रही हैं ये फेक न्यूज़ है और ये फेक न्यूज़ चलाना इनका धंधा बन चुका है। और ये रिपोर्टिंग जो है ये अब इंडिया की तरफ से कॉमन हो चुकी है। बात करते हैं एशिया कप्स की अपडेट पे, क्या अपडेट्स हैं, क्या जो न्यूज़ चल रही थी वो सच भी हैं या उनका कोई सच से कोई ताल्लुक नहीं है। बात करते हैं पूरी रिपोर्ट पे, जब तक के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पिच रिपोर्ट्स। और आपको याद होगा एक हफ्ते पहले जब ये इंडिया पाकिस्तान टेंशन राइज हुई थी, सबसे पहली वीडियो मैंने एशिया कप की वल्नरेबिलिटी पे ही की थी और मुझे पता था कि ये जो टूर्नामेंट है ये अंडर द रेडार आने वाला है, क्योंकि अब जो मसला है वो इंडियन ईगो का हो चुका है। इंडियन ईगो का ये मसला है कि वो पाकिस्तान से नहीं खेलना चाहते हैं और उनको लगता है कि दुनिया उनके बगैर नहीं चल सकती। वो पाकिस्तान को बॉयकॉट करेंगे और जो जो उनसे हो सकेगा, जितना जितना हो सकेगा वो करेंगे। उन्होंने तो दानिश कनेरिया, वो दानिश कनेरिया जो इंडिया के गुण गा गा के थकता नहीं है, उसकी तस्वीर अपने स्टेडियम से निकाल दी। और ये दानिश कनेरिया के लिए बड़ा लेसन है कि वो जितना भी वहां का भक्त बन जाए, लेकिन उसको जो इज्जत पाकिस्तान से मिल सकती है वो इंडिया से नहीं मिल सकती है। जो रिप्रेजेंटेशन उसको पाकिस्तान ने दी है वो इंडिया ने नहीं दिया है, लेकिन फिर भी आफ्टर ऑल वो मतलब क्या कह सकते हैं उन्हें, वो असाइलम लेके वहां यूएसए में तो चले गए, तो वहां पे बस उन्हें नेशनलिटी लेने के लिए जल्दी जल्दी ऐसी बातें करनी पड़ती हैं। और देखें आज उनके साथ जो किया है इंडिया की गवर्नमेंट ने या जो भी अथॉरिटीज है, उन्होंने उनके मुंह पे खरा थप्पड़ है ये कि जो पाकिस्तान के खिलाफ या अपने मुल्क के खिलाफ बोलता है उसके साथ यही होता है, वो यही डिजर्व करता है। अब बात कर लें जरा एशिया कप की, तो अभी तक की कोई अपडेट ऐसी नहीं है कि एशिया कप कैंसिलेशन की तरफ जा रहा है या इंडिया ने विड्रॉ किया या कोई भी ऐसा सच थिंग अभी तक कुछ सामने नहीं आई है। लेकिन मैं आपको फिर से बता रहा हूं कि एशिया कप इज स्टिल इन अ वल्नरेबल विंडो, कुछ भी हो सकता है इस टूर्नामेंट में। अगर आप इंडिया की जानिब से कोई भी चीज भले इस टूर्नामेंट का बॉयकॉट या इस टूर्नामेंट की कैंसिलेशन या अपनी टीम का विड्रॉवल देखें तो सरप्राइज नहीं होएगा, क्योंकि ये जो अब फड्डा है ये पाकिस्तानी एंड इंडियन ईगो के दरमियान है। ये लोगों का फड्डा नहीं है, अब ये बड़े लोगों का फड्डा हो चुका है, बड़ी अथॉरिटीज का फड्डा हो चुका है। ये मुल्क जो है ये आपस में लड़ चुके हैं एंड आई डोंट थिंक कि ये अब साथ क्रिकेट खेलेंगे एशिया कप की हद तक, बिकॉज मेरे ख्याल से इंडिया जितना चाहेगा पाकिस्तान को डैमेज करने की कोशिश करेगा बाय नॉट प्लेइंग एशिया कप, क्योंकि हम सबको पता है एंड एवरीवन नो कि एशिया कप होता ही पाकिस्तान वर्सेज इंडिया है। और अगर कोई इस बात से डिनाई करता है देन उसको ना तो किसी इंटरनेशनल अफेयर की खबर है, ना तो वो क्रिकेट को सही से जानता है। क्योंकि अगर एशिया कप वाज नॉट ऑल अबाउट इंडिया पाकिस्तान, तो इंडिया पाकिस्तान का मैच अकोमोडेट करने के लिए लास्ट ईयर के एशिया कप में आप एक रिजर्व डे नहीं छोड़ते। आपकी दूसरी टीम तो बस एक ऐसी हैं जो कॉम्प्लीमेंट्री आ जाती हैं, लेकिन असल मैच और असल चीज जो होती है, असल पैसा जो एसीसी बनाता है या बीसीसीआई बनाता है वो इंडिया पाकिस्तान के मैचेस से है। बीसीसीआई तो खैर नहीं बनाता, बिकॉज बीसीसीआई डिड नॉट टेक अ सिंगल पेनी फ्रॉम एसीसी। ये जितने भी फंड्स हैं छोटे क्रिकेट बोर्ड खाते हैं, मतलब जैसे मलेशियन क्रिकेट बोर्ड हो गया, नेपाल क्रिकेट बोर्ड हो गया, इवन अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड हो गया। ये सारे बोर्ड्स जिनके पास अपना रेवेन्यू इतना ज्यादा नहीं बनता है, जो अभी तक फाइनेंशियल क्राइसिस से सफर कर रहे हैं, वो ये पैसे खाते हैं। यानी इंडिया पाकिस्तान के जो पैसे होते हैं, इंडिया पाकिस्तान की जो कमाई होती है, उससे फायदा इंडिया पाकिस्तान को नहीं होता, बल्कि इन छोटे बोर्ड्स को होता है जो कि अभी अपनी क्रिकेट बनाने के लिए लगे हुए हैं, अपनी फाउंडेशंस पे काम करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। सो अगर इंडिया समझता है कि बाय बॉयकॉटिंग एशिया कप और अ मैच अगेंस्ट पाकिस्तान को असर पड़ जाएगा, तो ये इंडिया की खाम ख्याली है। बिकॉज हम तो वैसे ही 2012 के बाद से आपसे बायलैटरल सीरीजेस नहीं खेल रहे हैं एंड स्टिल व्हाइल नॉट प्लेइंग एनी बायलैटरल सीरीज फ्रॉम इंडिया वी आर इन अ गुड स्टेट। हमारा जो बोर्ड है वो 4th रिचेस्ट बोर्ड इन द वर्ल्ड है, पैसे अच्छे खासे हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की बात, हल्के पैसे नहीं है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने यूएई में बड़े अमाउंट देके क्रिकेट खेली है। पाकिस्तान ने पीएसएल लाने के लिए या इवन किसी फॉरेन टीम को भी पाकिस्तान लाने के लिए उनको हैवी अमाउंट पे किया है, ये बात आप याद रखें। एक बात आप याद रखें, 2015 मैं आपको याद दिलाता हूं, जब जिम्बाब्वे पहली दफा पाकिस्तान आया था आफ्टर द बैन ऑफ क्रिकेट इन पाकिस्तान, एक हैवी अमाउंट पे किया गया था जिम्बाब्वेन क्रिकेट को एंड 2 दिन पहले जिम्बाब्वेन क्रिकेट ने विड्रॉ कर लिया था फ्रॉम दैट टूर, ये कह के कि हम लोगों को सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं। एंड देन फिर थोड़ी सी अमाउंट और बढ़ाई गई तो उन्होंने अपनी पूरी टीम भेज दी। सो पाकिस्तान ने अपने बलबूते पे
रह के इस मुल्क के लिए, इस खित्ते के लिए क्रिकेट वापस बहाल की है। एंड पाकिस्तान क्रिकेट डज नॉट डिपेंड ऑन इंडियन क्रिकेट। ये बात आप कान खोल के सुन लें, ये बात हम सबको पता है। और अगर आपको नहीं पता है देन आप अपनी आंखें बंद कर रहे हैं, आप अनभक्ति पे बिलीव कर रहे हैं एंड आप अपनी मीडिया पे ही बिलीव कर रहे हैं, जो कि आपको सिर्फ और सिर्फ ये भाषण देती है कि पाकिस्तानियों के पास ना तो आटा खाने को है, ना तो दाल, ना चावल, ना कुछ है। सो ये तो सिर्फ आपके मीडिया पे ही न्यूज़ेस है, वरना अगर आप इंटरनेशनल मीडिया का रुख कर लें तो आपकी असलियत आपके सामने वाज़ेह हो जाएगी कि आप हैं क्या चीज, आप किस वजह से मशहूर हैं, किन चीजों की वजह से मशहूर है। स्कैमिंग की वजह से, गंदगी की वजह से, यही 2 से 3 चीजें जिनकी वजह से आप मशहूर हैं। ऑल्दो आपकी क्रिकेट टीम एक फिनोमिनल स्टेज में, हम कोई डिनाई नहीं करता बीइंग अ पाकिस्तानी, भले जितने भी डिफरेंसेस हों, लेकिन कोई भी एक अकलमंद बंदा ये डिनाई नहीं करेगा कि इंडियन क्रिकेट इस वक्त वर्ल्ड की बेस्ट टीमों में से एक टीम है, ज़रूर पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा आगे है। सो इस लिहाज से रिस्पेक्टेड है उनकी टीम एंड एवरीथिंग अपार्ट फ्रॉम एंड एवरीथिंग रिस्पेक्टेड है। लेकिन ये कहना कि उनकी क्रिकेट से हमारी क्रिकेट चल जाए, सो ये अपने लोगों को पागल बनाना छोड़े, बेवकूफ़ बनाना छोड़ें और बताएं लोगों को कि पाकिस्तान ने अपनी क्रिकेट को कैसे अपने पाँवों पे खड़ा कर दिया बगैर हमसे खेले बायलैटरल। कैसे पाकिस्तान ने 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी जीत ली बगैर खेले बायलैटरल, हमें ही फाइनल में मार के। कैसे पाकिस्तान इतना बड़ा PSL अपने बलबूते पे अपने मुल्क में लेके आ गया और पूरा टूर्नामेंट अपने मुल्क में करवा रहा है, जहां पे आपने इतनी ऑपोजिशन की, आप इतना नीचे गिर गए कि आपने अपनी टीम एक इंटरनेशनल ICC इवेंट में नहीं भेजी और उसके बावजूद भी पाकिस्तान ने एक सक्सेसफुल टूर्नामेंट होस्ट किया। तो ये आप सब बताएं अपनी आवाम को कि पाकिस्तान अपने बलबूते पे, पाकिस्तान की टीम अपने बलबूते पे है जो है। भले अभी की परफॉर्मेंस जो भी हो आपकी, लेकिन अगर मैं फाइनेंशियल कंडीशन की बात करूं तो पाकिस्तानी प्लेयर की फाइनेंशियल कंडीशंस दुनिया में बहुत सारे बोर्ड से, बहुत सारे प्लेयर से, बहुत सारे क्रिकेटिंग नेशन से बहुत बेहतर है। 4th रिचेस्ट बोर्ड है। मैं अगेन ये बात आपको रिपीट करूंगा। ये तो हो गई चलें कुछ जज्बाती बातें जो कि मैंने फैक्ट और फिगर के साथ आपके सामने रखी, अपना डायलॉग पेश किया। लेकिन अब बात यह है कि अगर इंडिया बॉयकॉट करता है या अपनी टीम को निकालता है इस टूर्नामेंट से, सो देन आगे क्या प्रोसीजर हो सकता है, पाकिस्तान क्या बैकअप प्लान्स रेडी कर सकता है। सो देखें, विदाउट इंडिया या विदाउट पाकिस्तान एशिया कप खेलना वो तो मेरे ख्याल से नामुमकिन सी चीज़ है। एक काम इंडिया ये कर सकता है कि छोटे बोर्ड्स को इंडिया घेर के अपने पास बुला के एक ट्राई नेशन या क्वाड नेशन टूर्नामेंट करवा सकता है। उसमें देखें, अफगानिस्तान तो इंडिया के साथ ही है, अफगानिस्तान को आप नहीं लेके जा सकते क्योंकि अफगानिस्तान इंडिया का अलायंस बना हुआ है अभी के टाइम, और इंडिया अफगानिस्तान को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट भी कर रहा है, अपने ग्राउंड भी प्रोवाइड कर रहा है। सो अफगानिस्तान बोर्ड के लिए, अफगानिस्तान बोर्ड इस पोजीशन में ही नहीं है कि वो इंडिया से पंगा लेके पाकिस्तान की हिमायत करे। सो अफगानिस्तान बोर्ड, आपको पता है कि अफगानिस्तान बोर्ड ने वही करना है जो इंडिया कहेगा उन्हें। इसके अलावा हमारे पास क्या है, हमारे पास क्या बैकअप्स हैं, हमारे पास बांग्लादेश बोर्ड है, श्रीलंका बोर्ड भी अगेन देखें, श्रीलंका बोर्ड भी कोई इतना स्ट्रॉन्ग बोर्ड नहीं है इन टर्म्स ऑफ अगर मैं बात करूं पैसों के हवाले से। सो वो भी जहां पे उसको ज्यादा पैसे देखेंगे वहीं पे श्रीलंकन बोर्ड गिरेगा, वहीं पे जाएगा। और मेरे ख्याल से इंडिया या BCCI की इतनी स्ट्रॉन्ग पोजीशन है कि वो पैसों के हवाले से किसी को भी अपनी तरफ बुला सकते हैं और बहुत आराम से बुला सकते हैं। सो मेरे ख्याल से पाकिस्तान को काफ़ी सारी चीज़ें बैकअप में सोच के रखनी चाहिए। इंडिया पंगा करेगा और ज़रूर करेगा। देखें, इतना बड़ा मसला हुआ है, अब जो है ना बात ईगो की है, मैं अगेन यही रिपीट करूंगा कि अब जो ये फड्डा हुआ है ना, ये सिर्फ और सिर्फ आप देखें बहुत सारे लोगों का मिलके हुआ है। भले ये प्राइम मिनिस्टर्स हो, भले आर्मी हो, भले उसके बाद आप देखें स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट आपस में लड़ गए एक्स पे, उसके बाद क्रिकेटर्स, इवन फॉर्मर क्रिकेटर्स के डायलॉग हुए ऑन एक्स, इसके अलावा करंट क्रिकेटर्स ने भी कमेंट किए। सो ये जो मसला है ये पूरी की पूरी आवाम का मसला है। सो ये बहुत ईगो का मसला आ चुका है। एंड अब अगर कोई बोर्ड लेट डाउन होगा या थोड़ा सा भी नीचे जाएगा तो उसके कान खिंचाई हो जाएगी अपनी आवाम की जानिब से, भले वो पाकिस्तान का बोर्ड हो, भले वो इंडियन बोर्ड हो। सो देखें, मसले मसाइल तो होंगे। इंडिया विल थ्रेटन पाकिस्तान टू कैंसिल एशिया कप, या वो ये थ्रेटन करेंगे कि हम आपके बगैर कोई टूर्नामेंट करा लेते हैं। लेकिन पाकिस्तान को भी बैकअप्स रेडी करने पड़ेंगे। बांग्लादेश को लेके आए अपनी अथॉरिटी में, बांग्लादेश से बात करे, बांग्लादेश को बुलाए, उनको थोड़े से इंश्योरेंस करवाए कि हम लोग आपको विजिट करेंगे, या उनके प्लेयर्स को एश्योरेंस करवाए कि हम लोग आपको PSL में अच्छे पैकेजेस या अच्छी ऑफर्स देंगे, अच्छे चांसेस देंगे। क्योंकि बांग्लादेश जो है पाकिस्तान की तरफ काफ़ी हद तक है इन टर्म्स ऑफ क्रिकेट भी, और इंटरनेशनल रिलेशंस के हवाले से भी पाकिस्तान और बांग्लादेश के काफ़ी अच्छे रिलेशंस हैं। सो मेरे ख्याल से बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड से बात करने की ज़रूरत है, और एक दो छोटे मोटे बोर्ड से बात करने की ज़रूरत है कि अगर एक तरफ इंडिया कोई ट्राई नेशन या क्वाड नेशन टूर्नामेंट कराए तो दूसरी तरफ पाकिस्तान अपने मुल्क में ही कोई ट्राई नेशन या क्वाड नेशन टूर्नामेंट करवा के उनको थोड़ी टक्कर दे दे। एंड जो नुकसान या जो विंडो हमने अपने लिए खाली छोड़ी हुई है, देखिए सितंबर की जो विंडो है फॉर एशिया कप, वो अफगानिस्तान के भी शेड्यूल में खाली है, बांग्लादेश के भी शेड्यूल में खाली है, श्रीलंका के
शेड्यूल में भी खाली है, क्योंकि सबने एशिया कप खेलना है अभी तक। तो सो वो विंडो, उस विंडो में कुछ अलाइन नहीं है अभी तक। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से मैं यही अपील करूंगा कि वो बैकअप प्लान रेडी करना शुरू कर दें, क्योंकि हमें पता है कितने नीच लोग हैं और कितने नीच बोर्ड है इनका। जो गवर्नमेंट है फौरन मना कर सकती है। जिस गवर्नमेंट ने आईसीसी का टूर्नामेंट नहीं देखा तो फिर ये एसीसी है, एंड इसके अभी चेयरमैन भी मोहसिन रजा नकवी हैं। सो दे हैव वेरी मच लेम एक्सक्यूजेज टू विदड्रॉ फ्रॉम द टूर्नामेंट, और ये होता हुआ दिखेगा आपको। ये बिल्डिंग स्टोरी आपको दिखेगी अगले 2 महीने में। आप देखें किस तरीके से चीज़ें बिल्डअप करती हैं। जुलाई का महीना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि उसमें मीटिंग्स होंगी अच्छी खासी, और मेरे ख्याल से जून में भी एक मीटिंग है सिंगापुर में। सो वहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें, जय शाह भी होंगे वहाँ पे, मोहसिन नकवी भी होंगे। सो वो जो मीटिंग होगी वो बड़ी, मतलब आप समझे, पिविटल होगी टूवर्ड्स इंटरनेशनल क्रिकेट। और इंडिया में अगर इतना दम है, मैं तो यही कहूँगा कि इंडिया शुड बॉयकॉट पाकिस्तान इन वर्ल्ड कप्स एज वेल। नहीं खेलो आप वर्ल्ड कप, वैसे ही पाकिस्तान ने नहीं आना ना इंडिया। सो आप भी ना हो हमें खेलने के, हमारे साथ खेलने के लिए, आप हमसे अलग ग्रुप कर लो। लेकिन ये नहीं हो पाएगा, क्योंकि आईसीसी फिर कैसे पैसे बनाएगा, आईसीसी बनाएगा कैसे पैसे, लेकिन जब पाकिस्तान और इंडिया अलग अलग ग्रुप में हो जाएंगे। सो इंडिया की आवाम से मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा, थोड़े ब्रॉड माइंडेड हो जाएं, थोड़े अकल के नाखून लें, अपनी मीडिया की बातों में आना छोड़ें, एंड थोड़ा रियलिस्टिकली सोचें। और रियलिस्टिकली जब आप सोचेंगे तो आपको यही पता चलेगा कि जो चीज़ें होती हैं, ये ऐसा नहीं होता कि इंडिया चाहे 1 मिनट के लिए कि मैं विड्रॉ कर लूँ, वो अगले मिनट ही विड्रॉ कर ले फ्रॉम द टूर्नामेंट। ये इंटरनेशनल मामला है, इसके लिए काफ़ी सारी प्रोसीजिंग ज़रूरी होती है, काफ़ी सारी चीज़ें अलाइन करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होती है। इंडिया ऐसे ही विड्रॉ नहीं कर लेगा, उनके पास भी एक विंडो है फॉर द टूर्नामेंट। वो सबसे पहले अपनी चीज़ें अलाइन करेंगे, देखेंगे कि कौन कौन उनके साथ आ रहा है, कौन कौन खेलने के लिए रेडी है विदाउट पाकिस्तान। सो उसके बाद कोई फैसला लेंगे। लेकिन अगेन मैं अवेयर करवाऊंगा लोगों को कि ये हो सकता है, ये एक प्रोबेबिलिटी ज़रूर है कि इंडिया विड्रॉ कर सकता है। इंडिया पाकिस्तान के बगैर कोई क्वाड या ट्राई नेशन टूर्नामेंट भी खेल सकता है। सो पाकिस्तान शुड बी रेडी विद ऑलमोस्ट एवरी बैकअप। अगर इस हवाले से कोई और अपडेट आती है तो आपको जरूर आगाह कर दूंगा मैं इसी चैनल पे। जब तक के लिए हमारे चैनल को कर लें सब्सक्राइब। मिलते हैं किसी और वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।